वेलकम बैक टू O2 सरकारी नौकरी। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर मनीष कसाना। मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन, जो रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, जिसके हमें क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल हो या फिर SI हो, SSC हो, सभी के जो एग्जाम्स होते हैं मोस्टली इन एवरी एग्जाम हमें ये देखने को मिलता है बच्चों। अब ये क्लासिफिकेशन है क्या, इसे हम कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकरण। कि देखो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं ना, ऑड बताइए, इवन बताइए, वही ये क्लासिफिकेशन होता है। इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि क्या डिफरेंट है क्वेश्चन। ठीक है, वो अल्फाबेटिकल भी दे सकते हैं, वो आपको लेटर्स भी दे सकते हैं, वो आपको कोई भी कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं किसी भी चीज का। तो आज उसी पे हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्लासिफिकेशन। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, तबला, तानपुरा, सरोद और सितार। ठीक है, अब अगर हम इन चारों को देखें तो ये क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्या है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या इन चारों में कोई ऐसी चीज है कि जो डिफरेंट है? तो हाँ वो है। वो क्या है, वो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो तानपुरा है इसमें भी तार होते हैं, सरोद जो होता है इसमें भी, और सितार जो होता है इसमें भी क्या होते हैं, वायर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वायर्स। ठीक है, और तबला जो होता है, हम लोगों ने देखा तबला जो होता है वो किस चीज का बना होता है, लेदर का। किस चीज का बना होता है तबला, बना होता है लेदर। किस चीज का बना होता है तबला बच्चों, लेदर का बना होता है। ठीक है, और अब ये लेदर का बना हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा बच्चों इसका, आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि तबला जो है वो किसका बना हुआ है, लेदर का। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब है अंगणित, गणित, ज्यामिति और बीजगणित। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, किसके लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अंगणित हुआ, ज्यामिति हुआ, बीजगणित हुआ, ये सभी किसके पार्ट हैं, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं, गणित के। ये किसके पार्ट है गणित के। तो बच्चों इसमें ऑड क्या आ गया हमारा, बी। ऑड क्या आ गया हमारा, बी, गणित। तो आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा इसमें, गणित हो गया। इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत, जो आपकी डेली लाइफ में, जो आप लोगों ने जन लाखों बार पढ़े होंगे। लेकिन समस्या है कि उस टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे हैं ना, उस टाइम पे आपको क्लिक करना राइट आंसर, दैट इज द मेन पॉइंट। और ये कैसे पता चलेगा बच्चों, प्यारे बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। सीधा टिक करना है, भैया देखा आंसर क्या है, अंगणित, गणित, ज्यामिति, बीजगणित, गणित इज द आंसर। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको पता है डिफरेंट क्या है, तो यही जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा लाल, भूरा, हरा, पीला। अब देखो रंग की बात हो रही है, अब रंग में क्या क्या डिफरेंट हो सकते हैं। लाल रंग भी होता है, भूरा हम सफेद को कह सकते हैं, हरा भी होता है, पीला भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, इंद्रधनुष की, इंद्रधनुष में क्या होता है, विबग्योर। इंद्रधनुष में क्या होता है हमारा, विबग्योर, जो साइंस में पढ़ते हैं। तो उसमें लाल भी है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लाल भी मिल गया, उसमें हरा भी मिलता है, पीला भी मिलता है, भूरा है क्या, व्हाइट है कहीं, नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हमारा क्या हो गया, भूरा। आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया हमारा भूरा। आंसर हो गया हमारा भूरा। तो आंसर क्या हो गया, भूरा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, हत्या, वध, कत्ल, अपहरण। देखो ये तीनों क्या हो रहा है, हत्या कर दी किसी ने या वध कर दिया, कत्ल कर दिया, तो एक ही चीजें निकल के आ रही हैं, डेथ। मतलब भैया कोई भी है, क्या होगी उसकी, मौत होगी। क्या होगी उसकी, मौत होगी है, डेथ होगी है, मौत होगी है। अपहरण में क्या है,
जिंदा बच भी सकता है, छोड़ भी सकते हैं उसको, बेचारे को कहीं दूर भी ले जा सकते हैं, मार भी सकते हैं, बट अपहरण में क्या है, अलग है। तो अपहरण क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपके लिए जिनेवा, ब्रिस्टोल, बैरन, ज्यूरिख। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, अगर बच्चे ने पढ़ा हुआ है तो ही कर सकता है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बच्चा नहीं कर पाएगा। अब देखो क्या है कि भैया जिनेवा, ओके, बैरन और ज्यूरिख, हमने कहीं ना कहीं इन शब्द को एक ही कंट्री के अंदर ढूंढा है। आज वो कंट्री कौन सी है बच्चों हमारी, वो कंट्री है हमारी स्विट्जरलैंड। वो कौन सी है, स्विट्जरलैंड। लेकिन अब ये ब्रिस्टोल किसकी है, अगर मैं ब्रिस्टोल की बात करूं तो ये किसकी है, ब्रिटेन। ये किसकी है, ब्रिटेन की है। तो एक शहर तो दे दिया, एक ब्रिटेन का, बाकी किसके दे दिए, स्विट्जरलैंड के। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो गया आपका, ब्रिस्टोल हो गया। आंसर क्या हो गया, ब्रिस्टोल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साय, प्रातः, दोपहर, रात्रि। ठीक है, अब देखो साय मतलब क्या होता है, शाम, प्रातः सुबह, दोपहर दोपहर का टाइम होता है, रात्रि रात के बाद। तो ये तीनों अगर मैं देखूं तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें, किसका, कि ये बातें किसकी कर रही हैं, दिन की। ये बातें किसकी कर रहे हैं, दिन की। और ये रात्रि किसकी बातें कर रहे हैं, रात के समय की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, रात्रि। आंसर क्या होगा मेरा, रात्रि। देखिए अब आते हैं हमारे अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस। ये भी ऑड इवन में, हमें सीरीज में भी मिलते हैं, ऑड इवन में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो अपना सीरीज वाला जो कराया था उसमें आप लोगों से एक ही चीज कही थी कि कुछ नहीं करना, अल्फाबेट का अगर क्वेश्चन आता है जस्ट पुट द नंबरिंग ऑफ द अल्फाबेट्स। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है कि जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनके नंबर रख दो, संख्याएं रख दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। ठीक है, जो हम संख्याएं रख देते हैं तो क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारा A1, C4 7 2, ये कितना हो गया 3, और नहीं ABC 3, D4 E5, सॉरी। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपने अल्फाबेटिक वाले क्वेश्चंस। ठीक है, A1, C हमारा 3, E हमारा 5, G हमारा 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7। ठीक है, 10, J 12 14, MNOP, P हमारा कितने पे होता है बच्चों, 16। ठीक है, अगला हमारा है S, तो ये हो गया हमारा 19 21 23 W, और ये कितना हो गया 25। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 1 +2 +2 +2, ओके, +2 +2 +3। ठीक है, +2 +2 +2 +2 +2। ठीक है, देखो 2 2 का कॉम्बिनेशन हो रहा है सब में, ऐड किस में हो रहा है, सिर्फ 3 किस में हो रहा है, इसमें। तो हमारा प्यारे बच्चों आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, एक तो ये हो गया नंबरिंग से। दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखो ABCDEFG, मतलब एक एक का गैप हो रहा है। ठीक है, BCDEFG H आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, H। ठीक है, JKLMNOP,
SUSTTUVWXY। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा H होता तो हमारा ये क्या होते, चारों एक होते, लेकिन यहाँ पे H नहीं है तो आंसर इज बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए फिर से F, ठीक है, 6 I 9 H 8 7 T 3 7 E F J 13 L 12 K 11 V। अगर हम U 21 V 22, ठीक है, ये कितना हो गया Y 25 X 24 6, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या कोई रिलेशन बन रहा है, 6 7 8 9, ठीक है, 3 6 सॉरी, ठीक है, 3 6 नहीं बनना, 10 11 12 13 22 23 24 25। मिल गया कि जो एक संख्या पहले वाली हो रही है उससे अगली वाली लास्ट, फिर उससे अगली वाली, फिर उससे अगली वाली। दिख रहा है ना, 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 22 23 24 25। एक तो हो गया ये। दूसरा इसमें क्या बन रहा है देखिए, 6, ठीक है, प्लस 3 9, 10 प्लस 3 13, 22 प्लस 3 25। अब यहां पे क्या हो रहा है, -1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 -1 मिल गया। तो डिफरेंट क्या आ गया बच्चों हमारा, डिफरेंट आ गया हमारा ये, ठीक है। 3 और 3 कितना आना चाहिए था, 6 यहाँ पे आना चाहिए था, फिर हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए था 7, और यहाँ पे सॉरी 6 हमारा यहाँ पे आता, ठीक है, 3 और 3 6, तो ये हो गया 6 में से -5, और यहाँ पे क्या आता 4 आता। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, नेक्स्ट फिर अल्फाबेट के उसमें आ गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अच्छी बात है। एम हमें पता था 13 I 7 5 X, ठीक है, X Y, ठीक है, X Y Z, तो ये हो गया हमारा 24 T E J O T T Q 17 O E J O 15, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं R 18 14 J K I 9 H D सॉरी 4 A Y, अगर हम देखें तो कितना हो गया हमारा 25, ठीक है। अब देखो क्या इसमें कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, कुछ भी जो आपकी समझ में आए। अगर कोई नया कॉम्बिनेशन आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, अदरवाइज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग इसका कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या कुछ समझ में आ रहा है इसका। अगर देखा जाए 13 से 9 गए, कितना माइनस हुआ, -4, ओके। 24 से 20 -4, 18 से 14 -4, यहां से सब में सेम मिल रहा है, दैट्स गुड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, -2 -3 -2 -3, ठीक है बच्चों। देखो 2 3 2 3, यहां पे आके चीजें फंस गई बच्चों, यहाँ पे आके चीजें क्या होगी हमारी, फंस गई हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे
जे और ये हो गया के, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये 11 आएगा, 11। तो यहाँ भी जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आ गया। आगे चलिए, -2, -2, लेकिन यही क्या, यही हमारा जो था वो क्या आ गया, -2 आ गया। अब अगर ये -2 है, बाकी सब में -3 है, तो आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा, ए हो गया। आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा, ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये वाला, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये थोड़ा क्या लग रहा है, डिफरेंट लगता है। कैसा होगा समझ में नहीं आता, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर बच्चे को मिलता है ना पेपर में, तो वो हड़बड़ हो जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आखिर क्या क्या पूछा है, क्या मुझे इसमें लगाना है, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बी क्या हो गया, 2, एन 14, पी कितना हो गया, 16, जी 7, 9, आर कितना हो गया, 18, जे के एल एम 12, 13, 25। ठीक है, टी ई जे ओ टी 20, 1 और ये हो गया 21। अब देखो कोई पैटर्न दिख रहा है, 2 से 14 नहीं जाया जा रहा, लेकिन एक चीज दिख रही है, 2 और 14 कितना हो गया, अगर मैं इनको प्लस कर दूं, 16, 7, 9 प्लस हो रहा है क्या, 12 और 13 25 हो रहा है, 20 प्लस 1 कितना हो रहा है हमारा, 21 हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, लेकिन इसका नहीं हो रहा, क्योंकि 9 और 7 जो आएगा वो हमारा कितना आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था बच्चों, 16, लेकिन 16 तो दे नहीं रखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एफ। ठीक है, एफ क्या होता है, एफ कितने नंबर पे आता है, ई एफ 6, 9, जे 10, एल 12। ठीक है, आर यू वी 20, 21 और ये कितना हो गया, 24। डी जी एच आई, सॉरी जे है। ठीक है, एन पी क्यू सॉरी ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें हमारा क्या कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, 6 और 3 9, 1 10 और 2, चलिए 18 और 2, 1 और 3, 4 और 3, 7 और 1, 8 और 2, 14 और 2, 16 और 1, 17 और 2। तो बच्चों सीधा सीधा हमें आंसर कहां से मिल गया, ये मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, आर यू वी एक्स, आर यू वी एक्स। चलिए आगे चलते हैं, ई वी यू वी एफ यू टी एक्स डी डब्ल्यू
Z B X, ठीक है, G T, ठीक है, TEJOT, H S, सॉरी, ठीक है, S कितना होगा 18, सॉरी नहीं 19 ही होगा बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, ठीक है, अब हमें ये क्या कॉम्बिनेशन मिलता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो सिंगल लाइन मारा, एक डबल में, सिंगल में क्या अपोजिट है, EVM क्रैक्स, देखो मिल गया, EVM C4 क्रैक्स, A2 Z GT, याद है ना, बताया था मैंने रोड। चलिए अब देखते हैं इसमें, फादर अंकल ड्यू, ठीक है, बॉय, वाई आना चाहिए था भाई, नहीं आ रहा, हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो ये अलग आ रहा है। एक चीज तो, एक पैटर्न तो देखो हमारा ये हो गया। अब इसी में दूसरा एक और देखो, दूसरा क्या आ रहा है इसमें, देखो अगर मैं देखूं यहाँ 5 है, +1 -1, अगले में भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, +1 -1, क्या यहाँ पे भी ऐसा है, +1 -2, यहाँ पे क्या है, +1 -1, मिल गया ना। यहाँ पे क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मुझे ये -2 जो दिया है ना, ये डिफरेंट है, ये अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया हमारा C, मेरा आंसर क्या हो गया, C। समझ में आया, एक ही क्वेश्चन में दो लॉजिक लगे, एक तो उल्टे अपोजिट मिल गया और दूसरा इस तरीके से मिल गई चीजें, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज की तरफ आ चुके हैं, अल्फाबेटिकल से अब नंबर सीरीज की तरफ आ चुके हैं। अब हमें ये टर्म मिलती है और हम इन टर्म को देखते क्या होता है, माथा पच्ची मारनी होती है यार, आखिर ये होंगी तो होंगी कैसे, अब करूँ तो करूँ क्या, दिमाग खराब हो गया, ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं कि करूँ क्या, समझ ही नहीं आ रहा, ना स्क्वायर है ना क्यूब है ना कुछ है, ना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना एडिशन हो रहा है, तो करूँ क्या, क्योंकि ये 4 नंबर के डिजिट दे दो तो क्या नंबर, क्या ऐड करूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ, क्यों, जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो इन क्वेश्चंस की, तब आपको ये क्वेश्चन क्या होते हैं इस तरह से डाउट में दिखते हैं। लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन क्वेश्चंस को देखते ही विद इन अ सेकंड सॉल्व कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने कितने कर रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो मेरे पैन के नीचे कर कितने निकले हैं, और जब वो पैन के नीचे कर निकले हैं तो उनकी औकात ही क्या कि वो क्वेश्चंस मुझसे बढ़ सकें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या ऐसा ही क्वेश्चन हम आप लोग कर पाओगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इसका। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, टोटल करते हैं। 9 1 10 10 6 16 16 और 2 18 8 4 12 12 3 17 और 1 18 9 4 13 13 और 5 18 8 1 9 9 4 13 और 3 क्या हो गया 17। मिल गया आंसर मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया आंसर मिल गया। क्यों, क्योंकि इन सब का सम क्या है 18 है और इसका सम क्या आ रहा है 17 आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा था आपसे कि आपको एक ही क्वेश्चन के दो दो सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। वो कैसे, देखिए एक तो ये हो गया कि इनका सम क्या हो रहा है डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, सम क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे देखो बच्चों कि अगर मैं पहली 3 टर्म को 6 2 और 8 1 9 4 3 7 और 1 8 4 3 7 और 2 9, ठीक है, तो आगे क्या होगा 8 3 11 और 1 12 होना चाहिए, ना कि क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था। तो आंसर क्या होता हमारा डी होता। तो एक ही क्वेश्चन को हमने
अलग अलग तरीके से क्या कर दिया है, करके दिखा दिया कि एक ही क्वेश्चन के दो पैटर्न, कि बच्चे आया सीधा एडिशन करा मिल गया आंसर। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसी टर्म देते था कि सबका एडिशन सेम आ रहा हो तो फिर डिफिकल्टीज हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं आपको जो है 4 की जगह, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को 4 की जगह ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 4 की जगह यहाँ पे 5 कर दिया। अब इनका सम कितना हो गया, अब इनका सम हो गया 18। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 18। अब जब सबका ही सम 18 आ जाएगा तो डिफरेंट कैसे निकलेगा, जो मैंने अभी बताया था आपको कि 8 3 11 और 1 12 12 आना चाहिए, ना कि 5 आना चाहिए। समझ में आया। तो हमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखने चाहिए कि अलग अलग ट्रिक्स लग सकती हैं, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, फॉलो अप हो सकता है। कई बार हमें देखने को मिल जाता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, कई बार हमें देखने को मिल जाता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें एक ही क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक्स देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 8 4। 4 और 4 8 हो गया, इन दोनों का सम। 5 और 9 11। लेकिन ऐसा तो नहीं बन रहा, लेकिन क्या मुझे इन टर्म्स का कुछ ऐसा मिल रहा है कि मुझे देखी देखी से क्यों ना लग रही है, मुझे सिमिलर क्यों ना लग रही हैं। तो हाँ जी बच्चों, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं बात करूंगा इन क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चन की, तो मुझे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि ये जो टर्म है हमारी, कौन सी, जैसे 484 है, तो जो 484 जो टर्म है ये किसकी स्क्वायर है, 22 की है। ये किसकी है, 23 की है। ठीक है, 22 की तो ये होगी बच्चों, 23 की ये क्या, नहीं सॉरी 23 की ये होगी। ये कितने की होगी, 25 की होगी। क्या 566 किसी की स्क्वायर है, नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो यही होगा, क्या होगा, 566। क्यों, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529 और 25 का 625, और 566 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। चलिए बच्चों आगे अगला क्वेश्चन हमारा फिर उसी तरीके से देखते हैं। 64 8 8 8 का स्क्वायर, अगर मैं इसको देखूं या तो ये 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, अगर मैं इसको देखूं 64 को, ये तो हो गया 8 का स्क्वायर। 125 अगर मैं देखूं तो 5 का क्यूब हो गया। 225 अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 225 जो हमारा है वो कितने का हो गया, वो 15 का स्क्वायर हो गया। और 216 ये हमारा हो गया 6 का क्यूब। लेकिन अब यहाँ पे तो दो ऑप्शन डिफरेंट मिल रहे हैं, लेकिन मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों 4 का भी क्यूब है, ये 4 का भी क्यूब है। और अगर ये इस तरीके से मुझे मिल जाता है तो मेरा सीधा आंसर मिल जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, 225। इसीलिए कहते हैं कि स्क्वायर याद करने और क्यूब रूट याद करने बहुत जरूरी होती है। अगर आप इन्हें लर्न नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 256671। एक टर्म दे दी, ठीक है, अब इनका तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, सिंपल है। अगर इतनी बड़ी टर्म दिखे तो सबसे पहले क्या करो, ऐड ऑन करके देखो। 7 और 1 8, 8 और 12 20, 20 और 7 27, 7 7 दूनी 14, 15 15 और 3 18, 18 और 9, 18 और 9 बात करूं तो मैं कितना हो गया, 27। 7 1 8 सर 12, 8 और 10 18, 18 2 20 और 7 27। इसकी बात करते हैं 9 और 1 10, 10 5 15 3 18, 18 2 20 और 6
26। सीधा सीधा आंसर मिल गया, जो डिफरेंट है वो ही हमारा क्या है, आंसर है। अगर इतनी बड़ी टर्म्स आपको मिलती हैं 5 डिजिट की, 6 डिजिट की, तो सबसे पहले क्या बच्चों करो, सबसे पहले उसका ऐड ऑन करो, टोटल करो। अगर क्यूब और स्क्वायर नहीं है वो किसी के, तो ठीक है, टोटल करो, और टोटल करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 108 91। अब देखो इसमें कुछ समझ में आ रहा है। 108 देखो ज्यादा बड़ी टर्म भी नहीं है, अब बड़ी नहीं है तो क्या है, छोटी है। स्क्वायर नहीं है, क्यूब किसी का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, अब क्यूब स्क्वायर नहीं है तो सबसे पहले क्या करो, ऐड करो। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, 5 और 2 7 और 2 9। सीधा मेरे प्यारे बच्चों आंसर मिल गया कि हमारा 91 क्या है, डिफरेंट है, और यही हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 399 484 469 और 497। ठीक है, अब इसको क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक, इसका क्या समझ में आ रहा है, इसका कुछ समझ में आ रहा है? इसको अगर हम बात करें, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं, 9 3 9 9 18 18 और 3 21, 8 4 12 और 12 और 4 12 और 4 हो गए हमारे 12 4 हो गए 16। ठीक है, 6 4 10 19, 9 4 13 13 और 7 क्या हो गया, 20 हो गया। ये तो सारी अलग टर्म आ गई, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो क्या कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है? जी हाँ, डिफरेंट है। अब वो क्या है कि 21 क्या है, डिविजिबल बाय 7 है, बाय 2 क्या ये है? जी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा। तो ये देखना पड़ता है कई बार, क्यों, अब इसमें कुछ और तो लग नहीं रहा था, तो इस तरीके से क्या ये डिविजिबल है? जी हाँ डिविजिबल है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा, कि इनका सम डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए आपका क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है उसमें इतना ही है। बाकी हम लोग अपनी जब टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जो प्रैक्टिस सेट के लेके आएंगे, उसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।